समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने की हमेशा भावना रहती थी। वो अपने छोटे से खेत में खेती करता और जो कुछ उपजता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिदास का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी गंगा और दो बच्चे, एक बेटा मोहन और एक बेटी मीरा। खेत में बहुत मेहनत के बावजूद कभी-कभी फसल अच्छी नहीं होती थी, लेकिन हरिदास कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, ना ही किसी की चीज को बगैर पूछे छूता था। ईमानदारी उसके खून में बसी हुई थी। गांव में स्थिति उस गांव में बहुत से किसान रहते थे, लेकिन हरिदास की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। कुछ किसान अक्सर सरकारी योजनाओं में झूठी जानकारी देकर लाभ उठाते, लेकिन हरिदास कभी ऐसा नहीं करता था। उसके पास जमीन कम थी, फिर भी वो सरकार से वही मांगता जो उसका हक होता। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। वो सरकार के एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को सहायता देने के लिए आया था। उसने ऐलान किया कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। बहुत से किसानों ने अपनी फसल की बर्बादी की झूठी रिपोर्ट दी और ज्यादा पैसे लेने की योजना बनाई। जब अफसर हरिदास के खेत पर पहुंचा, तो उसने पूछा, तुम्हारी फसल का क्या हाल है? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, सरकार की कृपा और भगवान की मेहरबानी से इस साल मेरी फसल ठीक ठाक हुई है। जितनी जरूरत थी उतनी उपज मिल गई। अफसर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जानते हो, अगर तुम कह दो कि तुम्हारी फसल खराब हुई है, तो सरकार से तुम्हें 10,000 रुपए मिल सकते हैं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, सर, मैं भूखा रह लूंगा, पर झूठ नहीं बोलूंगा। जो मेरा हक नहीं है, उसे लेने का कोई अधिकार मुझे नहीं। अफसर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने चुपचाप हरिदास का नाम लिख लिया और बाकी किसानों की रिपोर्ट की जांच करने लगा। जांच के बाद पता चला कि ज्यादातर किसानों ने फर्जी दस्तावेज दिए हैं और झूठी जानकारी दी है। कुछ हफ्तों बाद एक और बड़ा अधिकारी गांव आया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, हमने इस गांव में हर किसान की जांच की है। सिर्फ एक किसान हरिदास ही ईमानदार निकला। सरकार उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न है, इसलिए हम उसे एक विशेष इनाम देना चाहते हैं। गांव के चौपाल पर हरिदास को बुलाया गया। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। अफसर ने मंच से घोषणा की, हरिदास की ईमानदारी और सच्चाई के लिए सरकार उसे 50,000 रुपए और एक नया ट्रैक्टर देती है। इसके अलावा उसके बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिन लोगों ने पहले झूठ का सहारा लिया था, उन्हें शर्मिंदगी हुई। हरिदास मंच पर आया। उसने नम्रता से इनाम स्वीकार किया और कहा, मैंने तो बस सच बोला। मुझे नहीं पता था कि सरकार इतना बड़ा इनाम देगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी में भले समय लगे, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। हरिदास की बातों ने गांव के बाकी किसानों पर गहरा असर डाला। धीरे धीरे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे और सही रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हरिदास अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसके बेटे मोहन ने आगे चलकर कृषि विज्ञान में पढ़ाई की और नई तकनीकों से खेती करना सीखा। वो भी अपने पिता की तरह ईमानदार बना रहा। बेटी मीरा ने समाज सेवा का रास्ता चुना और गांव की महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। हरिदास की कहानी ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी आज भी जिंदा है। जब हम अपने दिल से नेक और सच्चे होते हैं, तो खुदा और सरकार दोनों हमारी मदद करते हैं। हो सकता है कि झूठ और धोखा कुछ समय के लिए सफलता दे दे, लेकिन असली और टिकाऊ सफलता
انہی کو ملتی ہے جو اپنے سدھانتوں پر اٹل رہتے ہیں۔ ایمانداری ایک بیج کی طرح ہوتی ہے، اگر صحیح طریقے سے بویا جائے تو ایک دن وہ پھل ضرور دیتی ہے۔